राधे राधे दोस्तों। तो लास्टली सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट आ ही गया, जजमेंट आ ही गया एसआईआर को लेकर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट लहजे में बोल दिया कि भाई साहब, इलेक्शन कमीशन ने ये जो एसआईआर की प्रक्रिया करवाई थी वो पूरी तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया थी या फिर संवैधानिक प्रक्रिया है। उसमें इलेक्शन कमीशन ने कुछ भी गलत नहीं किया, सब कुछ संविधान के दायरे में रहकर किया। तो ये जो विपक्षी खेमे के नेता, उनके सपोर्टर्स जो लगातार बीते कुछ महीनों से आवाज उठा रहे थे एसआईआर को लेकर, उन सब के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस वर्डिक्ट को लेकर। और सबसे बड़ी बात आपको पता है, ये विपक्षी दल के जो नेता है ना, इनको पता है कि ये लोग गलत चीज बोल रहे हैं। इनको पता है कि एसआईआर जो करवाया जा रहा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन करना क्या है, एक केओस क्रिएट करना है सोसाइटी के अंदर, वोट बैंक के लिए कुछ भी करेगा, ऐसा इनका हाल हो चुका है कि किसी तरीके से भरमा दिया जाए वोटर्स को कि ये लोग सही बोल रहे हैं, और इस कारण से हो क्या, वोटर्स इनके बात में आकर इनको वोट दे दे। बस इसके लिए ये लोग बवाल मचाए पड़े थे भाई साहब। लेकिन लास्टली अब जो सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आ गया है, इस वर्डिक्ट के आ जाने के बाद जो आम जनता है, जिनको कि ज्यादा मतलब नहीं रहता, ज्यादा अंदर तक इस मैटर में नहीं घुसते हैं, उनको एक क्लैरिटी अब मिल जाएगी कि भाई साहब नाना, ये एसआईआर की प्रक्रिया बिल्कुल सही है और चुनाव आयोग ये जो प्रक्रिया करवाती है वो भी बिल्कुल सही प्रक्रिया करवाती है, संवैधानिक दायरे में रहकर करवाती है। तो इससे आम जनता को कहीं ना कहीं फायदा मिला इस वर्डिक्ट के आ जाने के बाद। कई सारी याचिकाएं दायर की गई भाई साहब, जी हां, कई सारी याचिकाएं। उनमें से एक योगेंद्र यादव भी दायर किए थे भाई साहब। लेकिन जब आज फाइनल वर्डिक्ट आना था सुप्रीम कोर्ट का तो ये पहुंचे नहीं। क्यों? इनका यह कहना है कि मुझे पहले से पता था। वाकई में इन लोगों को पहले से पता था कि ये लोग गलत है, लेकिन जबरदस्ती क्या करना है, जबरदस्ती उल जुलूल बातें करके सबका टाइम खराब करना, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे वो जनता हो। क्योंकि मकसद क्या है, मकसद है सोसाइटी में केओस क्रिएट करना। ये जो बीजेपी की सरकार बनी है ये इनसे पच नहीं पाती है, समझ रहे हैं। तो फिर अपोजिशन के लिए ये लोग कुछ भी करते हैं, भले ही अपोजिशन से ना पटे, भले उनको भी गाली दे, लेकिन बीजेपी को नहीं देखना है, और इसके लिए ये लोग कुछ भी करते हैं। यहां तक बोल दिया कि भाई साहब, इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, वो बीजेपी से मिल चुके हैं, इलेक्शन कमीशन बीजेपी से मिल चुकी है, सब कुछ वही लोग करवा रहे हैं। ये सब कुछ असंवैधानिक प्रक्रिया है, एसआईआर बिल्कुल वैलिड नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग किस कदर इन लोगों ने जनता, जो भोली भाली जनता है, उनके दिमाग में एक भ्रम पैदा कर दिया एसआईआर को लेकर। कई सारे लोगों को लगने लगा था कि वाकई में कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल गलत प्रक्रिया और जानबूझकर नाम काटे जा रहे हो एसआईआर के तहत। कुछ गलत नहीं हुआ भाई साहब, सब कुछ बिल्कुल सही था। इनके अलावा और भी कई सारे विपक्षी दल के नेताओं ने भाई साहब यहां पर याचिका दायर की थी, जिसमें मनोज झा हो गए, महुआ मोइत्रा हो गई, पप्पू यादव हो गए, कई सारी संस्थाएं जैसे कि पीयूसीएल, एडीआर, इन सब ने याचिका दायर की थी इस एसआईआर के खिलाफ कि यह संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इसको नहीं कराया गया है। ठीक है, एसआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। किसका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन? तो जो वोटर्स होते हैं ना उनका। मान लीजिए कई सारे ऐसे वोटर्स हैं जिनका एक जगह वोटर आईडी कार्ड है, जैसे मैं धनबाद का हूं तो मेरा मान लीजिए धनबाद में वोटर आईडी कार्ड है, मेरा कहीं और हम जा रहे हैं, मान लीजिए फरीदाबाद गए, नोएडा गए, तो वहां का भी वोटर आईडी कार्ड बनवा लिए, तो मेरा 3 वोटर आईडी कार्ड हो गया। जबकि ये क्या है, गलत है, मेरा केवल एक जगह का वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, तो ये चीज गलत है। या फिर मान लीजिए कोई बांग्लादेश का है, वो भारत में आ गया और यहां पर वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया, तो वो भी गलत है। तो ऐसे जो गलत गलत वोटर आईडी बने हुए, बहुत सारे लोग मर चुके हैं, उनका वोटर आईडी अभी तक चल रहा है और वोट डाला जा रहा है दबाकर, समझ रहे हैं। तो ये जो गलत वोटर आईडी अब तक हमारे संस्था के पास मौजूद थे, लोग उसके वोटिंग देने का इस्तेमाल कर रहे थे अभी भी, ऐसे वोटर्स को पहचानना और उनको निकालने के लिए, सिस्टम से पूरा बाहर कर देने के लिए, डेटाबेस से डिलीट करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसका नाम क्या है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। समझ में आ गया आपको? तो इसी को मोटा मोटी बोलते हैं एसआईआर। ये एसआईआर की प्रक्रिया करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन के पास इसका अधिकार है, समझ गए। तो यहां पर इसी चीज को चुनौती दिया था इन सारे लोगों ने कि भाई साहब, क्या ये हमारे संविधान के आर्टिकल 324, 326 और जो पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1950, क्या इसके दायरे में रहकर करवाया है? किसने? इलेक्शन कमीशन ने, या फिर अपनी मनमानी की है? ये इलेक्शन कमीशन के दायरे में आता ही नहीं है एसआईआर। तो सुप्रीम कोर्ट को इसी मैटर पे सुनवाई करनी थी, समझ गए। कहां से ये विवाद शुरू हुआ था एसआईआर वाला? तो आप सबको पता है, जब बिहार चुनाव हुआ था, बिहार चुनाव से पहले एक अधिसूचना जारी की गई और बोला कि भाई साहब एसआईआर होगा, और उसी समय से विवाद छिड़ गया कि ऐसे कैसे अचानक एसआईआर होगा। अरे भैया, इलेक्शन कमीशन को करवा सकती है, उसके पास अधिकार है। और यह विवाद तभी से छिड़ गया था कि यह बिल्कुल गलत तरीका है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के हाथों बिक चुकी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी के हाथों बिक चुके हैं। तो ये याचिकाएं तभी से दायर की गई थी, उसी की सुनवाई यहां पर किसने की?
उसी की सुनवाई यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने की। यहां तक बोल दिया गया भाई साहब कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है ये एनआरसी जैसी प्रक्रिया है, और एनआरसी में चुनाव आयोग नागरिकता की जांच कर रहा है। बहुत लोगों को मतलब ये भी भ्रम फैलाया गया कि नागरिकता छीन ली जाएगी एसआईआर के तहत, ये भी लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया। मुझसे भी 2-3 लोग बोले, मैं बोला कि पागल वागल हो क्या भाई, एसआईआर में तुम्हारी नागरिकता कैसे छीन जाएगी। तो आप सोचिए कि लोगों के दिमाग में किस तरीके से भ्रम डाला गया। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या की, यहां पर सुनवाई की और अपना वर्डिक्ट दिया। हमने यहां पर 2 चीजें देखी, एक तो आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 मोटा मोटी बात करें क्या कहता है भाई साहब, आर्टिकल 326 बात करता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की जो भी 18 साल के हो गए हमारे देश के नागरिक है उनको बिल्कुल वोट देने का अधिकार है, लीगल अधिकार हो गया, डेमोक्रेटिक राइट मिल गया कि वो वोट दे सकते हैं। लेकिन क्या सभी दे पाएंगे? नहीं भाई, प्रोवाइडेड दे आर नॉट लीगली डिस्क्वालिफाइड। अगर उनको लीगली डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया तो फिर वो लोग वोट नहीं दे पाएंगे। और कई सारे आधार होते जिसकी बेस पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मान लीजिए कोई सर्टेन क्रिमिनल कन्विक्शन हो गया, इस तरीके से कोई अनसाउंड माइंड का हो गया, इस तरीके से कई सारे चीजें हैं जिसको देखने के बाद उनका अधिकार, मत का अधिकार छीना जा सकता है कि आप वोट नहीं दे सकते हैं। लेकिन किसी के कास्ट, रिलीजन, जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर आप किसी के वोटिंग का अधिकार नहीं छीन सकते हैं। तो ये क्या बोलता है आर्टिकल 326। इसके अलावा बात करें अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 की, तो ये क्या कहता है, ये भाई साहब एक्ट है जो कि इंडियन पार्लियामेंट द्वारा लाया गया, और ये पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन कैसे हो उसके लिए पूरा एक फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर बताता है। और इसके तहत भी इलेक्शन कमीशन को अधिकार मिलता है कि वो देख सके, और अगर उसको लगता है कि भाई साहब अगर कोई वैलिड नहीं है वोट देने की, 18 साल की उम्र है, तो यहां से उसके नाम वो हटा सकता है। और उसके रीजन कई सारे वैलिड रीजन हो सकते हैं। तो यहां पर आप लोग मोटा मोटी पढ़ सकते हैं। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और आर्टिकल 326। अब सुप्रीम कोर्ट में ये सारी याचिकाएं दायर की गई। इन याचिकाओं की सुनवाई कौन कौन कर रहा था? 3 जजेस की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत भी थे, तो ये लीड कर रहे इस बेंच को। इसके अलावा और कौन थे? जस्टिस जयमाला बागची और साथ ही साथ जस्टिस विपुल एम पंचोली। तो ये 3 जजेस की बेंच इस एसआईआर के मुद्दे को सुनवाई कर रही थी। 29 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया और क्या बोला कि भाई साहब ये पूरी तरीके से वैलिड है। अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बोले। एसआईआर में पूरी प्रक्रिया का पालन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? जो भी इलेक्शन कमीशन ने प्रक्रिया अपनाया वो बिल्कुल संविधान के दायरे में रहकर अपनाया, संविधान से अलग कुछ भी नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में पूरे नियमों का पालन हुआ है। एसआईआर चुनाव आयोग का अधिकार है, चुनाव आयोग एसआईआर करा सकता है, उसकी शक्तियां बरकरार हैं। जी हां, उसकी शक्तियां हैं कि वो बिल्कुल करा सकता है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। एसआईआर की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। इसके अलावा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इलेक्शन कमीशन के पास वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने से इनकार करने का अधिकार है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकता से जुड़ी जांच केवल मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम शामिल करने या हटाने के सीमित संदर्भ में ही की जा सकती है। मतलब मान लीजिए इलेक्शन कमीशन को ऐसा लग रहा है कि भाई साहब ये तो भारत का है ही नहीं नागरिक और इसके पास वोटर आईडी कार्ड है भारत की, तो वैसे चीज में, वैसे केवल केस में इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है? उसकी नागरिकता की केवल जांच कर सकता है, केवल जांच कर सकता है। अधिकार नहीं है कि वो इसकी नागरिकता छीन ले। अधिकार क्या है? अधिकार यह है कि अगर इसको लगता है इलेक्शन कमीशन को भाई साहब ये तो यहां का नागरिक नहीं है भारत का, तो फिर क्या कर सकता है? उनका वोटर आईडी कैंसिल कर सकता है। समझ में आया आपको? अदालत ने साफ किया कि चुनाव आयोग ने भी इसी सीमित सवाल पर विचार किया है और ऐसी किसी भी जांच को कानून की निर्धारित सीमाओं के भीतर ही किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दिया कि यहां पर इलेक्शन कमीशन ने जिनके भी नाम काटे जो उनको लगा कि भाई साहब ये भारत के नहीं है, मान लीजिए पश्चिम बंगाल के केस में हम बात कर ले कि वो उनको लगा कि बांग्लादेश के है, तो यहां पर इलेक्शन कमीशन ने अपने संवैधानिक दायरे में रहकर ही सारा काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चुनाव आयोग के पास मतदाता सूची में नाम शामिल करने से इनकार करने का अधिकार है, लेकिन इस तरह की कार्रवाई को नागरिकता तय करने की प्रक्रिया नहीं माना जा सकता। समझ रहे हैं? केवल वोटर आईडी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इससे उसकी ऐसा नहीं कि उसकी नागरिकता भी कैंसिल हो जाएगी। उसका अधिकार तो किसी और के पास है, उसको कोई और तय करेगा, इलेक्शन कमीशन नहीं तय करेगा और न ही यहां पर इलेक्शन कमीशन ने तय किया है। ये चीज दिमाग में आप लोग रखिएगा। एसआईआर कराने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास वैलिड रीजन, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, क्योंकि ये भी मैटर उठाया गया था कि भाई साहब बिना किसी मतलब के ये
एसआईआर करवा रहे इलेक्शन कमीशन, जिसका कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल वैलिड रीजन है, तभी जाकर उन्होंने एसआईआर करवाया है। समझ में आया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी कि जो एसआईआर का हिंदी रूप होता है, एसआईआर प्रक्रिया वैध है और यह चुनाव आयोग के संवैधानिक शक्तियों से परे नहीं जाती है। ये उनके संवैधानिक शक्तियों में शामिल है कि वो एसआईआर करवा सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि एसआईआर में पर्याप्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय भी मौजूद है। मतलब एसआईआर की प्रक्रिया में ऐसा नहीं है कि उसमें सुरक्षा उपाय नहीं है, हर तरीके के सुरक्षा उपाय भी है उसमें। ठीक है, प्रक्रिया से जुड़े हुए सारे सुरक्षा उपाय भी उसमें शामिल है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए चुनाव आयोग के पास वैध और उचित आधार थे, तभी इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर की प्रक्रिया की। इसके अलावा एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग ने किसी की नागरिकता तय नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी लास्टली बोल दिया कि भाई साहब ऐसा नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने किसी की नागरिकता तय की हो, बिल्कुल नहीं ऐसा किया इलेक्शन कमीशन ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया वैध है और इस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। मतलब आगे भी एसआईआर अगर इलेक्शन कमीशन चाहे, उसको वैलिड लगता है तो वो करवा पाएगा। यहां से एक चीज क्लियर हो गया। अदालत ने माना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चुनाव आयोग ने यह प्रक्रिया अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत ही की है। कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने में नियमों का पालन किया गया। ऐसा नहीं कि नियमों का पालन नहीं किया गया, बिल्कुल संविधान के दायरे में रह के नियमों का पालन करके नाम हटाए गए हैं और लोगों को नोटिस देने व अपनी बात रखने का भी यहां पर मौका दिया गया है। यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने। अदालत ने यह भी कहा कि कौन कौन से दस्तावेज मान्य होंगे, यह तय करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। समझ में आया? तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे उसको भी तय करने का अधिकार किसके पास है? चुनाव आयोग के पास है। आधार कार्ड को भी कोर्ट के आदेश के बाद दस्तावेजों की सूची में शामिल किया गया और यह व्यवस्था मनमानी नहीं है। बहुत लोग बोल रहे थे कि आधार कार्ड तो भाई वैलिड ही नहीं है, आधार कार्ड को कैसे मान्यता दे दी? तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि भाई साहब आधार कार्ड को भी आप दस्तावेजों की सूची में शामिल करो, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने आधार कार्ड को भी दस्तावेजों की सूची में शामिल किया था। उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई साहब हमारे कहने पर ही किया था, कोई मनमानी नहीं की, अपने मन से कुछ भी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग ने किसी की नागरिकता तय नहीं की, बल्कि सिर्फ यह देखा कि कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल होने के योग्य है कि नहीं है। समझ में आया आपको? यही मैं आपको समझा रहा था कि यहां पर इलेक्शन कमीशन, वो जो नागरिकता का मतलब है, यहां पर नागरिकता के जरिए केवल इलेक्शन कमीशन यह तय करता है कि उसको वोट देने दिया जाए कि नहीं दिया जाए। मतलब अगर इलेक्शन कमीशन को जांच पड़ताल में लगा कि भाई साहब ये भारत का नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है? केवल उसका वोटर आईडी कैंसिल कर सकता है, उसको वोट देने से रोक सकता है, उसकी नागरिकता कैंसिल नहीं कर सकता। उसकी नागरिकता कैंसिल करने का अधिकार किसी और के पास है। समझ में आया? अदालत ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया से किसी को नागरिकता मिलती या छिनती नहीं है, यह भी क्लियर कर दिया। तो इस कारण से जो लोग भ्रम फैला रहे थे वो लोग भ्रम ना फैलाए, और जो लोग आम लोग हैं वो भाई यहां पर सुने इस चीज को कि एसआईआर की प्रक्रिया से किसी की नागरिकता नहीं छीनेगी। ये जो भ्रम फैलाया जाता है कि ये एनआरसी जैसा, ये नागरिकता छीन जाएगी, खत्म हो जाएगा, आपको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फालतू के लोग बिना मतलब के भ्रम फैलाते हैं सोशल मीडिया के जरिए। साथ ही साथ कोर्ट ने निर्देश दिया। क्या निर्देश दिया? जिन लोगों के नाम गैर नागरिक होने के शक में हटाए गए हैं, उनके मामलों को 4 हफ्ते के भीतर गृह मंत्रालय और विदेशी न्यायाधिकरण जैसी संबंधित एजेंसियों को भेजा जाए, ताकि नागरिकता पर अंतिम फैसला वही करें। समझ में आएगा? तो जिन पे शक हुआ कि भाई साहब ये भारत का नहीं है और इस कारण से उनका नाम हटा दिया गया, तो ऐसे लोगों को 4 हफ्ते के भीतर क्या करना चाहिए? गृह मंत्रालय के पास पूरी सूची भेजनी चाहिए, भेजी जाएगी, ऐसा निर्देश दे दिया है। और फिर वो तय करेंगे कि भाई साहब ये कहां के नागरिक है, भारत का है कि नहीं। तो इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, इसने एक जोरदार तमाचा मारा उन सारे लोगों के मुंह पर जो कि बिना मतलब के एसआईआर का विरोध कर रहे थे, इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे थे। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, उन पे बिना मतलब के सवाल उठा रहे थे और भद्दी टिप्पणी कर रहे थे, बिका हुआ बता रहे थे। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करिए। और देश दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरों को विस्तार से जानने के लिए ये जो हमारा नया चैनल है शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड, इससे यार जल्दी जल्दी जुड़ते जाओ। बहुत आप लोग धीरे जुड़ रहे हो, बहुत धीरे जुड़ रहे हो, तो रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि जल्दी जल्दी जुड़िए।